राहुल गांधी दिल्ली में एक बच्ची के बलात्कार और हत्या को लेकर वहां राजनीति करने पहुंच गए क्योंकि बच्ची दलित परिवार से थी। अब आपको बताएं, राहुल गांधी गए लेकिन जाने पर उन्होंने उस परिवार वालों को सार्वजनिक रूप से उनकी फोटो ली और ट्विटर पर अपने डाल दिया, जिसके कारण यह उल्लंघन है पोक्सो एक्ट का, क्योंकि पोक्सो एक्ट जो है वो कहता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो कहता है कि किसी भी नाबालिग बच्ची के साथ यदि बलात्कार होता है तो उस बच्ची की पहचान को उजागर ना किया जाए, यानी उसकी परिवार वालों की, माता पिता की, बच्ची की पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि कोई इस बात का उल्लंघन करता है। इस उल्लंघन के लिए आपको बताएं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बाकायदा एनसीपीआरसीआर की जो अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो, उन्होंने बाकायदा ट्विटर को लिखा है कि आप राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर तत्काल कार्रवाई करिए, क्योंकि भारत में अब आपको पता है कि आईटी एक्ट की धाराओं में जब से बदलाव किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि भारत के कानून के अनुसार जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको भी एक नोडल अधिकारी तय करना पड़ेगा। लेकिन ट्विटर ने इस बार फिर से गलती की है और उसने खुद संज्ञान नहीं लिया, जबकि उसको खुद ही राहुल गांधी का ये ट्वीट डिलीट करना था और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, जैसा उसने पहले कई बीजेपी के लीडरों के खिलाफ किया है। लेकिन क्योंकि कार्रवाई नहीं करी तो प्रियंका कानूनगो जो कि अध्यक्ष है बाल संरक्षण जो आयोग है उसकी, और उन्होंने लिखा है कि आप इस पर तत्काल कार्रवाई करिए। राहुल गांधी की इस बचकाना हरकत को पूरे देश में लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये ध्यान क्या नहीं है कि एक बच्ची के साथ अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो वो अपनी राजनीति के चक्कर में इतना भूल गए कि उनको ट्वीट करने से पहले उस फोटो को ब्लर करना था जिसमें उनके माता पिता को वो साथ खड़े हुए सांत्वना दे रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से राजनीति होने लगी है। एक सवाल उठ रहा है पूरे देश में, और ये बाकायदा संबित पात्रा ने कांग्रेस से सवाल पूछा है राहुल गांधी से कि आप जिस तरह से दिल्ली में वह लड़की के बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या को लेकर कह रहे हो कि साहब हम यहां खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे, आप पंजाब में जो बच्ची के साथ रेप हुआ उस पर मौन क्यों थे? राजस्थान को लेकर आप क्यों मौन हैं? और जिस तरह से सबसे ज्यादा बलात्कार अगर कहीं हो रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ को लेकर आप क्यों मौन है? वहां जब बच्चियों के साथ और दलित बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं इस पर एक शब्द नहीं बोले। और आपको बताएं, हैरानी की बात यह है कि यही राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में जहां दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ, वहां नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुए जिसमें दलित बच्चियां हैं, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले। और इसीलिए संबित पात्रा ने सवाल किया कि क्या आपको केवल राजनीति करने के लिए भी वो लाशों को ढूंढना पड़ता है कि लाश दलित की हो और वो राज्य बीजेपी शासित हो, या वहां जिस तरह से दिल्ली है केंद्र के अधीन पुलिस आती है इसलिए आप यहां गए? ऐसी जगह नहीं जाओगे जहां कांग्रेस की सरकार है, या वहां नहीं जाओगे जहां टीएमसी की सरकार है? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। टीएमसी की सरकार में ममता बनर्जी के रहते हुए चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसमें बड़े पैमाने पर दलित परिवारों को निशाना बनाया गया, बड़े पैमाने पर दलित बच्चियों के साथ रेप हुए जिसकी कंप्लेंट एससी एसटी आयोग को हुई है, और एससी एसटी आयोग ने इसकी टिप्पणी की है, कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की गई है। लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे, पंजाब पर नहीं बोलेंगे, वो राजस्थान पर नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस देश के राजनीतिक दल जात और धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। आप देखिए कि यूं तो एक मुस्लिम युवक का भी नाम आ रहा है दिल्ली के इस ओल्ड नांगल में जो ये बच्ची के साथ रेप और बलात्कार की घटना हो रही है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम में हत्या का कारण उल्लेखित नहीं है, लेकिन यहां आप देखेंगे कि कोई एक शमशान घाट का जिक्र आ रहा है, और शमशान घाट में ये जो अंतिम क्रिया करने वाले पंडित होते हैं उसका नाम आ रहा है। इसलिए ये सारा विपक्षी दल दिल्ली की नांगल में जाने को उमड़ रहा है। लेकिन अगर इसी जगह बलात्कार करने वाला, हत्या करने वाला यदि अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम होता,
कोई अखलाक होता, कोई इकराम होता तो ये बिल्कुल नहीं जाते, इनके मुंह सिल जाते हैं। इनको राजनीतिक तौर पर अपना दिक्कत होने लगती है और इनको लगता है कि यहां अगर बोले तो वोट बैंक ना खिसक जाए। और यही कारण है कि ये पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे। इनमें से कोई लीडर जो ये दिल्ली में जाकर अपना फोटो सेशन करा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो कोई और हो, ये सबके सब पश्चिम बंगाल में बिल्कुल नहीं गए। कोई दिखाई नहीं दिया आपको। 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे हैं, कोई 10 लाख 20 लाख की घोषणा कर देते हैं। ये नेता कहीं भी पश्चिम बंगाल के दलितों के साथ खड़े नहीं हुए। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको राजनीति केवल करनी है वोट बैंक की और तुष्टीकरण करना है केवल रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, बताएं जरा कि पश्चिम बंगाल पे आप मौन थे, रोहिंग्याओं को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप रोहिंग्याओं के साथ खड़े हो या रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हो? नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको सूट करता है कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में ये मौन हो गए तो भी इनको लगता है कि उनके धर्म के लोग इनको वोट दे देंगे, सोचेंगे कि ये तो हमारा साथ देने वाला व्यक्ति है। और इसलिए आपको बताएं कि ये पूरी ये कार्रवाई करने के समय में ये इन लोगों ने आपको बताएं कि ये कानून का उल्लंघन किया और इस कानून के उल्लंघन करने में इनको कतई संकोच नहीं हो रहा है। और यहां ट्विटर का रोल भी पता लग रहा है कि जो ट्विटर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के और बीजेपी के कानून मंत्री तक के खिलाफ ये कार्रवाई कर देता है और एक ट्वीट को लेकर इन्होंने अकाउंट तक बंद कर दिया। ऐसे में ये ट्विटर अब राहुल गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा ये भी देखने की बात होगी। और यदि ट्विटर ने इस पर राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो इस देश की केंद्रीय सरकार को देखना होगा कि इस ट्विटर के दोगलेपन के खिलाफ अब आप क्या करते हैं। ये पूरा देश देखना चाहता है क्योंकि बहुत हो गया। संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को घेरते हुए राहुल गांधी से सवाल पूछे कि सबसे ज्यादा अगर बलात्कार हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर तो वो सबसे ज्यादा संख्या वहां है जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। राजस्थान को लेकर बार बार सवाल उठते हैं और आपको बताएं राजस्थान में तो बलात्कार पीड़ित लोगों ने बाकायदा प्रियंका गांधी की सभा तक में भी सवाल पूछे हैं कि आप अगर यूपी में जाकर नकली नाटक करते हैं, रोने का ड्रामा करते हैं और न्याय दिलाने की बात करते हैं तो आप राजस्थान में जहां आप ही की सरकार है वहां बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं इसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? वहां तो आपकी सरकार है, आप आदेश करिए। लेकिन नहीं, ना तो प्रियंका ना तो राहुल वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी खुद की सरकारें हैं। अब चाहे वहां दलितों के ही साथ अत्याचार क्यों ना हो रहे हो, इसको लेकर दोगलापन इनका सामने आ रहा है। और इसी को लेकर संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घेरते हुए आंकड़े रखे कि आप जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं आज की डेट में वहां सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। और जिस उत्तर प्रदेश की बात करने के लिए यहां से दोनों भाई बहन दौड़े जाते हैं उस उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज कायम है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। और इतना ही नहीं, योगी सरकार में तो उनकी संपत्तियां जब्त करने का कानून भी पास हो चुका है। ऐसे में आप केवल और केवल राजनीति के लिए वहां फोटो सेशन करने के लिए ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आपको यह सूट करता है कि जहां बीजेपी की गवर्नमेंट हो या बीजेपी शासित वहां पुलिस व्यवस्था हो, जिस तरह से आप दिल्ली में गए। तो इसको लेकर एक सवाल उठ रहा है और इस सारे सवालों को देखते हुए इस देश के विपक्ष से देशवासी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए बच्ची तो बच्ची है, वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो। अगर कोई बलात्कारी किसी छोटी बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है तो दुख बराबर है। अगर किसी बच्चे या बच्ची की हत्या होती है तो मां बापों को दुख बराबर है। ये राजनीतिक दल ये कैसे तय करते हैं कि दलित की हत्या होगी तो उसको 10 लाख देंगे, कोई ब्राह्मण के परिवार में हत्या होगी या कोई बलात्कार की घटना होगी ये मौन हो जाएंगे। तो क्या जाति और धर्म देखकर इस देश में मुआवजे तय होंगे? क्या जाति और धर्म देखकर इस देश में न्याय दिलाने की बात करी जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो आप साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस देश में जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं और जहां
जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, क्या उनके साथ आप नहीं हैं? यह भी एक सवाल है। और यह इस देश के विपक्ष का दोहरा चरित्र सामने आता है, जो ये धर्म और जात देखकर वहां पहुंचकर ये मुआवजा या मदद करने की बात करते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? बच्चियां किसी की भी हों, वो इस देश की बच्ची है, और देश की बच्ची के साथ कहीं भी देश के कोने में अगर अत्याचार होता है, पूरे देश को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पूरे देश को उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए जिस परिवार की बच्ची के साथ ये सब हुआ है। हमने देखा निर्भया के केस में कि किस तरह से लंबा एक अरसा बीता, कितने आंदोलन हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी लंबी जिद्दोजहद हुई। अच्छा होता कि देश का विपक्ष संसद में बैठकर ऐसा कुछ कानून बनवाए और उस पर बात करे कि सारे जितने भी इस तरह की घटनाएं हैं उन सब में समान रूप से त्वरित कार्रवाई के साथ कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई हो, बजाय इस काम के करने के कि आप हिंदू और मुसलमान, दलित और नॉन दलित देख करके जिस तरह का काम कर रहे हो, ये केवल समाज को विभाजित करने वाला है, समाज को तोड़ने वाला है। और 70 साल कांग्रेस यही करती आई है। इसलिए अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कम से कम राहुल गांधी जी अब तो सकल जात और धर्म देखकर आप बच्चियों के हिंसा या रेप पर रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके ड्रामेबाजी से देश दुखी हो चुका है। वंदे मातरम।